नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दूसरी तरफ दक्षा कमरे में ही बैठी बाहर अंधेरे को देखते हुए अपने गाल पर आए आंसू को साफ करते हुए अपना फोन उठा के अव्यान को कॉल किया। दूसरी तीसरी रिंग पर फोन उठ गया था। दक्षा के चेहरे पे हंसी खिल उठी। वो चाहकते हुए बोली, बड़ी मेहरबानी, फोन उठा लिया आपने। दूसरी तरफ से अव्यान ने बोला, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं सोना, वरना ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें कल ना करूं। दक्षा ने गुस्से से फोन को घूरा, फिर सिर हिलाया तो अव्यन हंसते हुए बोला, मुंह से बोला, करो, इतनी दूर फोन पर मैं तुम्हारा सिर हिलाना नहीं देख सकता। दक्षा हैरान हुई, साथ ही उसके आंसू फिर एक बार बहने लगे। दक्षा ने भारी आवाज के साथ पूछा, आपका सारा काम हुआ या नहीं सर? कब आ रहे हो वापस? अव्यान कुछ जल्दबाजी के साथ बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं काम काल तक खत्म करने की। फिलहाल मुझे जाना होगा दक्षा, मेरी टीम मेरा इंतजार कर रहा है। तुम अपना ख्याल रखना बाएं। दक्षा के बाएं कहने से पहले फोन कट चुका था। दक्षा ने हैरानी से फोन को घूरते हुए बेड पर पटक दिया। जमीन पर बेड से टेक लगाए बैठी वो रो रही थी। 3 दिन बाद आज सुबह पूजा में दक्षा सबसे पहले हाजिर थी। उसने आज आरती भी की थी, जिससे सब हैरान थे। वो तो सुबह जल्दी तक ना उठे। दक्षा आज खुश भी लग रही थी और बाकी दिनों से ज्यादा तैयार भी हुई थी। लाल साड़ी पहने, उसमें मैचिंग गहने, साथ भरी हुई लाल चूड़ियां, वो आज काफी तैयार थी। सब दक्षा को देख रहे थे, पर दक्षा का ध्यान किसी की तरफ नहीं था। रसोई में सबके साथ बैठी दक्षा के पास आकर बैठते हुए आध्या पूछी, भाभी आज कुछ खास है क्या? दक्षा ने उसे हैरानी से देखते हुए नहीं में सिर हिलाया। तो नयन पूछी, फिर तू इस तरह नई दुल्हन की तरह क्यों तैयार हुई है छोरी? दक्षा ने खुद को देखा, फिर नाराज होते हुए कहा, रोज की तरह ही तोह तैयार हुई हूं, आंखों में पट्टी पड़ गई है क्या आपके? आध्या मुस्कुरा के बोली, नहीं भाभी, आप इतना ब्राइट कॉलर नहीं पहनती है ना, और गहने पहनाना भी आपको नहीं पसंद। दक्षा का चेहरा खुद ही सफेद से गुलाबी हो गया। वो अपने साड़ी को देख रही थी। तभी दामिनी बोली, अरे थाम भी ना समझते नहीं हो, आज देवर्षा आ रहे हैं, उनके लिए ही साजी सावड़ी घूम रही हैं हमारी दक्षा। दक्षा का शर्म का बांध टूट चुका था। वो उठकर भागते हुए बोली, आप सब बहुत गंदे हो, मुझे छेड़ रहे हो। सब उसे इस तरह भागता देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मालती जी खुश होते हुए बोली, माहरे को छेड़ती है तू, बिल्कुल सही किया सबने। रात का वक्त, पूरा घर गहरे अंधेरे में भी हल्की रोशनी में जगमगा रहा था। सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। घर का मैन डोर खुला। अव्यान धीरे से कदम रखते हुए पूरे घर पर एक नजर घुमाते हुए अपना बैग उठाए आगे बढ़ गया। अव्यान दबे कदमों से कमरे की तरफ आया। काफी धीरे से दरवाजा खोलते हुए जैसे पहला कदम रखा, उसकी नजर पहले सिंगल सोफे में बैठी सो रही दक्षा पर गई। वो अपना बैग वहीं रखते हुए उसके पास चला आया। अव्यान उसके चेहरे पर झुकते हुए, उसके चेहरे को छूते हुए उसके माथे को चूमा। दक्षा हल्की नींद में थी, शायद वो जल्दी से उठते हुए बोली, सर आप आ गए? अव्यान ने चौंकते हुए उसे देखा। वो उसे खुशी से देखकर मुस्कुरा रही थी। अव्यान भी मुस्कुराते हुए बोला, तुम इंतजार कर रही थी मेरा? दक्षा जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए उसके सीने से लगते हुए बोली, आप शाम को आने वाले थे सर, इतना लेट क्यों आए? अव्यान उसे और टाइट हग करते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार दक्षा, मेरा बस चलता तो मैं कब आ जाता, पर मौसम खराब की वजह से जेट टेक ऑफ नहीं पर पाई जल्दी। दक्षा ने अपने आंसू गिरने नहीं दिए। वो अव्यन से दूर होते हुए पूछी, अपने खाना खाया? खाना भी बना रखा था आंटी ने आपके लिए। अव्यन अपना कोट उतारते हुए बोला, भूख लगी है, खाऊंगा मैं, फ्रेश हो जाता हूं। वैसे तुम्हें कैसे पता मैं आने वाला था? दक्षा अपना दुपट्टा उठाते हुए बोली, मैंने जुगाड़ लगाया था, खाना गर्म करती हूं, आप नीचे आ जाओ। तुम कर लोगी गर्म? अव्यन ने उत्सुकता से पूछा। दक्षा नाराज होते हुए बोली, ओवन से कर लूंगी, मशीन चलाना तो आता मुझे, और अब गैस भी जला लेती हूं। कुछ देर बाद दक्षा ने खाना गर्म करके टेबल पर रख दिया था। अव्यान बैठा खुद सर्व कर रहा था। दक्षा को अब तक सर्व करना नहीं आया था। वो पास बैठी अव्यान को देख रही थी। अव्यान चपाती प्लेट में लिए मटर की सब्जी के साथ खा रहा था। अव्यान ने दूसरा बाइट तोड़ा ही था, उसे दक्षा के सिसकने की आवाज ने चौंका दिया।
अव्यन्न ने सिर मोड़ के देखा। दक्षा के गालों पर मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। उसकी नाक बह रही थी, चेहरा लाल था। अव्यन्न चपाती का टुकड़ा प्लेट में रखते हुए उसके चेहरे को पकड़े परेशान होकर पूछा, दक्षा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दक्षा अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, अपने खाना क्यों बंद कर दिया? भूख लगी थी ना आपको? अव्यन्न झल्ला के बोला, भाड़ में गया खाना। तुम क्यों रो रही हो, बताओ मेरी जान। दक्षा अपना सिर अव्यन्न के कंधे पर रखते हुए फुट फुट कर रोते हुए बोली, मैंने आपको मिस किया सर, ये 10 दिन बहुत मुश्किल से कटे हैं मेरे। अव्यन्न हैरानी से पूछा, क्या मतलब मिस किया मुझे? 10 दिन की बात थी, तुम्हें तोह मजे करने थे। दक्षा ने सिर उठा के अव्यन्न को देखा, फिर गुस्से से बोली, नहीं किया मिस, मैंने आपको अब खुश। ठूसो खाना, आज ना सोने, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही है सोने। अव्यन्न हैरानी से उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे दक्षा के इस तरह नाराज होने की वजह समझ नहीं आई थी। वो कंधे उचकाते हुए चुपचाप खाने अगली सुबह देव हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में आया। वैदेही करबत लिए दूसरी तरफ मुंह किए लेटी थी। देव उसके पास बैठते हुए ट्रे पास रखकर बोला, वैदेही उठो, नाश्ता कर लो। वैदेही मुड़ के उसे देखते हुए उठकर बैठते हुए नाश्ते की प्लेट को देखने लगी। पराठा, दही, चटनी, साथ फ्रेश जूस था। वैदेही मुस्कुरा के बोली, तुमने बनाया है ये नाश्ता? देव मुंह लटकाए बोला, नहीं, मैंने मेड रखा है, उसने बनाया है। मुझे इतना सब नहीं आता, तुम्हें पता तो है। वैदेही मुंह बनाए बोली, कब रखा मेड, मैंने नहीं देखा। देव उसे पराठे का टुकड़ा खिलाते हुए बोला, तुम कल से निकली कहां हो, कमरे से जो देखती। वैदेही खाते हुए धीरे से बोली, देव, तुम्हें हमारे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। देव मुस्कुरा के उसके होठों से जूस का ग्लास लगाते हुए बोला, जब मैंने इस शादी के लिए हां कहा था, दोनों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया था। तुम और ये बच्चा दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा फर्ज है दोनों का ख्याल रखने का। वैदेही हैरानी से देव को देखते हुए मन में बोली, ये तुम्हारा अंश नहीं है, फिर भी तुम इतना कर रहे हो। हमारे लिए अगर तुम्हारा अंश होता तो क्या करते? देव वैदेही को उसके ख्याल से निकालते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो, खाओ और रेस्ट करो। वैदेही ने सिर हिलाते हुए एक टुकड़ा तोड़ के उसके मुंह के पास करते हुए बोला, साथ खाने से प्यार बढ़ता है देव बाबू। देव मुस्कुरा के खाते हुए बोला, वैदेही, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। वैदेही ने हैरानी से देव को देखा। देव ने जल्दी से कहा, ऐसे मत घुरो यार, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, पापा बुला रहे हैं, ऑफिस में कुछ काम है। वैदेही चैन की सांस लेते हुए बोली, कुछ दिनों की बात है, अगर साथ चलूंगी मैं, वैसे भी मुझे वहां अच्छा नहीं लगता है। देव देव उसकी बात काटते हुए बोला, मैं नहीं ले जा रहा, तुम्हें इस हालत में ट्रैवल करोगी। वैदेही ने गुस्से से उसे घूरा तो देव ने आंखें छोटी करके उसे देखा। वैदेही उसे हक करते हुए बोली, ठीक है, मगर लास्ट टाइम, इसके बाद मैं भी चलूंगी। देव उसे हक बैंक करते हुए बोला, एक बार गई तो वापस आने नहीं दूंगा। शेखावत भवन, सर आप सच में गंदे हो, मुझे छोड़कर भाग गए थे। अव्यन्न के सीने पर सिर रखे लेटी लेटी दक्षा ने कहा। बाजू आंखों में रखे अव्यन्न धीरे से बोला, तुम्हें ही शौक था, ज्यादा मेरे बिना रहने की अब क्यों शिकायत कर रही हो? दक्षा सिर उठा के उसे गुस्से से घूरते हुए उसके सीने पर घूंसा मारते हुए बोली, बदतमीज इंसान, इसका यह मतलब नहीं है, आप मुझे ऐसे छोड़ जाओ। अव्यन्न करहाते हुए बोला, उफ, ये चूड़ियां मैं इन्हें तोड़ दूंगा अगली बार, फिलहाल मुझे सोने दो। दक्षा उठने की कोशिश करते हुए बोली, आउच सर, ये कमर का दर्द आपके आते ही बढ़ गया, आप चढ़ जाते हो मुझ पे। अव्यन्न ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्षा मुंह बनाए बेड से नीचे आने को हुई। अव्यन्न ने उसे बाजू से पकड़े खींच लिया। दक्षा हैरानी से उसके सीने पे गिरते हुए बोली, सर अभी तो आपको सोना था, फिर क्या हो गया, छोड़ो। अव्यन्न ने उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, सोना है कहां ना, फिर क्यों जा रही हो? अकेला सोना होता तो लंदन में नहीं सो जाता। दक्षा आंखें छोटी किए उसे घूरते हुए बोली, इतने बुरे दिन चल रहे थे तो आ जाते जल्दी, 10 दिन बिताने की क्या जरूरत थी? अव्यन्न उसे मुस्कुरा के देखते हुए उसके कंधे पर किस करते हुए बोला, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी शिद्दत से मेरा इंतजार करोगी, वरना सब कुछ छोड़ के आता। तुम पे सब कुछ वार है मेरी जान।
अव्यान की बात पर दक्षा का चेहरा लाल पड़ गया। वो अव्यान से खुद को छुड़ाते हुए बोली, आइए हाय मेरे बुढ़े, पति जाने दीजिए। वो रियाना की तबीयत खराब है, उसके पास जाना है। अव्यान चौंकते हुए बोला, क्या हुआ रियाना को? दक्षा ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर बेड शीट को अपने बॉडी में लपेटते हुए बोली, जाऊंगी तो पता चलेगा क्या हुआ है। अव्यान सिर हिलता हुआ बेड से नीचे आते हुए बोला, मुझे भी शॉवर लेना है, चलो। दक्षा अव्यान साथ शॉवर लेकर कमरे से निकले। सुबह का सूरज सिर पर चढ़ चुका था, दोपहर होने को थी। अव्यान ने घर की सजावट देखकर पूछा, इतना डेकोरेशन कोई फंक्शन है क्या? दक्षा ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, आपका घर है, आप बताओ क्या है? अव्यान ने उसे गुस्से से घुरा तो हो। वो जल्दी से अनंत के कमरे की तरफ भागी। वो फिर एक बार अनंत से टकराते हुए बची थी। अनंत उसे बाजू से पकड़े बोला, संभल कर दक्षा, अव्यान के आने की ऐसी भी क्या खुशी? दक्षा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, खुशी से नहीं, उनके गुस्से से भागी थी। हटिए अब। अनंत मुस्कुराता हुआ निकल गया। दक्षा अंदर आते ही बेड पर लेटी करहा रही रियाना को देखकर नीचे जा रहा अनंत को हैरानी से देखने लगी। वो उसके पास जाकर बैठ गई। रियाना जल्दी से उठकर बैठने लगी तो दक्षा ने उसे रोक दिया। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, वो तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? कल से कमरे में हो, आन्या ने बताया। रियाना उठकर बैठते हुए बोली, कमर और पेट में दर्द है बस। क्यों? अनंत ने ज्यादा परेशान कर दिया क्या जो ये हालत हो गया? दक्षा ने उसे छेड़ते हुए कहा। रियाना एक नजर उसे देखते हुए सिर झुकाए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। दक्षा उसका हाथ पकड़े बोली, रिया तुम दोनों के बीच कुछ तोह गड़बड़ है, साफ दिख रहा है। तुम इस तरह दर्द में हो। अनंत बेफिक्र होकर घूम रहा है। वो ऐसा नहीं था, उसकी तोह जान जाती है तुम्हारे दर्द से। रियाना अपने आंखों में आए आंसू को मुश्किल से रोके थी। गला रुंध चुका था, बोला नहीं जा रहा था। दक्षा आगे बोली, उसे तोह तुम्हारा किचन में जाना तक नहीं पसंद था। अब क्या हो गया यार? रियाना धीरे से बोली, नहीं पता यार, मुझे वैसे भी जैसा तुम कह रही हो ऐसा तोह कुछ नहीं है। पैन किलर देकर गया वो मुझे। दक्षा ने मुंह बनाए उसे देखा, फिर पास रखे दवाई को एक गहरी सांस लेते हुए वो उठते हुए बोली, रुको, नाश्ता भेजती हो तुम्हारे लिए। रियाना उसका हाथ पकड़े रोकते हुए बोली, रुको, मुझे भी आना है, घर में फेस्टिवल है, हमें ही सब करना है। दक्षा उसके साथ चलते हुए पूछी, अब कौन सा फेस्टिवल आ गया इनका? कुछ दिन पहले तो होली खत्म हुई है। रियाना उसे एक नजर देखकर गौरी जी की तरफ बढ़ गई। दक्षा मुंह बनाए उसके पीछे खड़ी हो गई। गौरी ने दक्षा को घूरते हुए कहा, इतनी जल्दी खुल गई थारी आंख छोरी, अभी तो बस दोपहर हुआ है। दक्षा मुस्कुरा के बोली, आप कह रही हैं तो मैं फिर सो जाती हूं आंटी, वैसे भी नींद पूरी नहीं हुई है। गौरी गुस्से से चीखी, मुझसे जुबान मत चला, बिंदनी धक्के देकर। कुछ नहीं कर सकती आप आंटी, मुझे ये धमकी मत दो प्लीज, दक्षा ने सख्ती से कहा। रियाना जल्दी से बोली, काकी साहब बताइए ना कि करना होवेगा, हम कर लेंगे। गौरी ने रियाना को देखते हुए कहा, शाम को आरती है, गंगोर की श्रृंगार की जिम्मेदारी थम दोनों की है साथी। शाम से पहले मंदिर जाकर सारी तैयारी देख लेना, बाकी का काम दामिनी बिंदनी से पूछ लेना। गौरी जी को जाता देखकर दक्षा धीरे से बुदबुदाई, इतना सब बता दिया, बाकी का भी बोल देती खुद ही। रियाना दक्षा का हाथ पकड़े खींचते हुए आंगन की तरफ ले गई, जहां सब अपना अपना काम कर रहे थे। अव्यन्न के पास बैठा नील धीरे से बोला, काकू का सही है, बीवी मां एक दूसरे से खुद निपट लेती है। अव्यन्न ने घूर के वेदांत को देखा तो वो हंसते हुए भाग गया। दक्षा आंगन में आई तो सारी औरतें बच्चे साथ मिलके कामों में लगे थे। दक्षा ने हैरानी से उन्हें देखा। साइड में ही बावर्ची प्रसाद की तैयारी कर रहे थे, बड़े बड़े हांडियों डेक में। ना, दामिनी दक्षा को देखकर बोली, दक्षा गौर का श्रृंगार और स्थापना की तैयारी तुम्हें करनी है। दक्षा दामिनी के पास बैठते हुए मूर्ति को देखकर गंगौर के पैरों को टच करते हुए बोली, कितने प्यारे हैं ये भाभी, मुझे इनके बारे कुछ नहीं पता, बताइए। आन्या जल्दी से दक्षा के पास आकर बोली, है बड़ी भाभी सा बताइए, फिर से हमें भी सुननी है गंगौर की कथा। दामिनी मुस्कुरा के बोली, गंगौर शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, गण से शिव जी और गौर का मतलब माता पार्वती। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तप किया था।
उनकी कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ये पर्व माता गौरी की उसी कठिन साधना और उनकी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन औरतें विशेष रूप से माता गौरी की पूजा करके अपने पति लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। दक्षा कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा तो क्या हमें भी तप करना पड़ेगा भाभी? पास बैठी मालती जी दक्षा के माथे पर टपली मारते हुए बोली, बावली तक ना करना पड़ेगा थारे को, मगर हाँ, माता पार्वती ने भगवान शिव से वचन लिया था, जो महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ गणगौर का व्रत करेगी उसका भाग्य अचल रहेगा और उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगी। इसीलिए हम सारी औरतें के लिए ये पर्व सौभाग्य प्राप्ति और पति के लंबे उम्र के लिए मनाते हैं। दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, फिर तो मैं भी करूंगी। ये पर्व फिर सर की उम्र लंबी होगी और उन्हें ज्यादा धन प्राप्ति होगी, फिर मैं बहुत सारा पैसा खर्च करूंगी। आध्या आंखें छोटी करके उस घूरते हुए बोली, आपकी नजर बस मेरे भाई के पैसों में भाभी? दक्षा उस घूरते हुए बोली, चुप करो, तुम जल रही हो मुझसे बस। नयन सजावट के लिए चीजों से भरे थाल को रखते हुए बोली, जुबान चल गई है तो थोड़ा काम कर ले, दोपहर खत्म होने को है, शाम को स्थापना है गंगौर की। दक्षा मुंह बनाए बोली, अपना जैसा समझ रखा है क्या भाभी? स्लो साबुन हो जाएगा, सब वक्त से देखना। नयन झल्ला के बोली, मासा देखिए क्या कह रही हैं महारे को, ये आप लोग कुछ नहीं कहती इस बदतमीज को। दक्षा मुंह बनाए बोली, रियाना चलो छाव में, यहां काफी धूप है, शाम का वक्त। दक्षा अभी एक सारी तैयारियों में लगी थी, पूरे जोश के साथ सब उसे देखकर बस हैरान हो सकते थे। अव्यन्न कमरे में बैठा दक्षा का इंतजार करके थक चुका था, अब वो बस दक्षा को आवाजें दे रहा था। रियाना दक्षा के पास खड़ी ऊपर देखते हुए बोली, भाईसा ने 7वीं बार आवाज लगाई है दक्षा, सुन लो, जाकर शायद कोई काम हो। दक्षा आरती की थाल अच्छे से सजाते हुए बोली, मेरी पहली गणगौर है यार, मुझे करने दो अच्छे से, ये सब सिर की आदत है चिल्लाना। रियाना हंसते हुए बोली, चिल्ला रहे हैं ये भी बहुत है यार। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा। रियाना दांत जुबान तले दबाएं बोली, बच गई, सही वक्त पर आए हैं। दक्षा तुम बेहरी हो गई हो क्या? मैं कब से आवाज लगा रहा हूं। अव्यन्न उसके पीछे खड़ा गुस्से से बोला। आन्या ने भी गुस्से से कहा, भाईसा घर पे रहते हैं तो भाभीसा को कमरे में बुलाने के अलावा कुछ और भी कर ले। अव्यन्न उसे घूरते हुए बोली, तुम रुको, मैं अक्षत से कहता हूं तुम्हें जल्दी से ले जाए यहां से, मेरी बीवी के बीच बहुत बोलती हो। आन्या शर्माते बोली, भाईसा मैं बात नहीं करूंगी आपसे। दक्षा हाथ में मूर्ति लिए खड़ी होते हुए बोली, देखिए सर कितना सुंदर लग रहा है, ये मैंने किया है अकेले। अव्यन्न ने दक्षा के हाथ में पकड़े गणगौर की मूर्ति को देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, तुमने सजाया है खूबसूरत ही होगा, मैंने भी मदद की है भाईसा, और आप कमरे में जाकर करना अपना रोमांस। रियाना वहां से निकलते हुए बोली। अव्यन्न सिर झटकते हुए बोला, बकवास करते हो सब, मेरी कॉफी लेकर कमरे में आओ। दक्षा ने जल्दी से बोला, मैंने कॉफी बनानी सीखी है आपके लिए, सर अभी लाती हूं, तब तक आप मेरे कपड़े में कूप की चीजें निकाल कर रखना। सबने हैरानी से अव्यन्न को घूरा तो अव्यन्न जल्दी से बोला, मेरो बीवी मेरे पसंद के कपड़े पहनती है, 10 दिन दक्षा से दूर क्या रहे देवरसा, आप तो बाबले हो रहे हैं दक्षा के लिए। दामिनी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।